नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पोलैंड के बारे में। हाल ही में पोलैंड में बहुत ही बड़े प्रोटेस्ट शुरू हो चुके हैं। इनफैक्ट कई दशकों के बाद मैं कह सकता हूं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर होने के बाद इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं पोलैंड में अगेंस्ट देयर एंटी अबॉर्शन लॉस। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली है हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड देखेंगे और बात करेंगे इन प्रोटेस्ट की और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स की। तो बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। लेट अस बिगिन द डिस्कशन। लेकिन उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट राहुल साईगांवकर। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, फॉलो मी ऑन द आईडी राहुल साई 222। मेरा इंस्टाग्राम आईडी सेम है। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी हियर। आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। इसके अलावा स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है कॉम्प्रिहेंसिव प्रीलिम्स का मेंस प्रोग्राम फॉर यूपीएससी 2021। साथ ही साथ 50% से भी ज्यादा दिवाली डिस्काउंट चल रहा है, तो प्लीज इस डिस्काउंट को अवेल कीजिए और फायदा उठाइए। जैसे कि मैंने आपको खबर बताई, पोलैंड में अक्टूबर 2020 में एंटी अबॉर्शन लॉ के ऊपर वाद विवाद शुरू हो चुका है। अक्टूबर 22 को पोलैंड की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने यह कहा कि सोशल अबॉर्शंस कंप्लीटली इलीगल होंगे। सोशल अबॉर्शन मतलब आप अपनी मर्जी से अगर अबॉर्शन करा रहे हो, अगर बच्चा हेल्दी है तो अगर आप अबॉर्शन कराना चाहते हो, देन इट वुड बी कंप्लीटली इलीगल। इनफैक्ट अगर मैं पोलैंड की बात करूं, पोलैंड में ऑलरेडी बहुत सालों से, इनफैक्ट 1990 से ही बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉस चल रहे हैं अबॉर्शन को लेकर। हाल ही में 2016 से डिमांड चल रही थी कि इनको थोड़ा सा लूजन किया जाए, वुमेन राइट्स की बातें चल रही थी। इन सब के बीच कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की ये वर्डिक्ट आया है। तो पोलिश कोर्ट कंप्लीटली बैन्स दी अबॉर्शंस इन पोलैंड। तो पहले तो देखते हैं कि पोलैंड है कहां पे। पोलैंड एक कंट्री है यूरोप में। इट कम्स इन ईस्टर्न यूरोप। अगर ये आप देखो, जो मैंने लाल लाइन बनाई है, आयरन कर्टन था वर्ल्ड वॉर के दौरान। इसके राइट साइड वाली जो एरिया थी यूएसएसआर की तरफ थी, इस तरफ वेस्टर्न ब्लॉक का कंट्रोल था। तो ईस्टर्न यूरोप में यहां पे आता है पोलैंड, जहां पे ये प्रोटेस्ट अभी चल रहे हैं। पोलैंड की कैपिटल सिटी है वॉर्सो। अगर मैं बात करूं क्यों हो रहा है प्रोटेस्ट, तो चलिए एक देखते हैं छोटा सा बैकग्राउंड। सबसे पहले तो 1993 में एक फैमिली प्लानिंग लॉ पास कर दिया था पोलैंड में, जहां पे ऑलरेडी अबॉर्शन बैन कर दिया गया था। ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, जहां पे फीटल केसेस मतलब जो पेट में बच्चा है अगर उसको कुछ डिफेक्ट हो जाए, उन सब केसेस में अबॉर्शन अलाउड था। 1997 में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो थी पोलैंड की, इस चीज को और स्ट्रेंथन किया। उन्होंने कहा कि सोशल जो अबॉर्शंस रहेंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रहेंगे, इसको कंप्लीटली इलीगल माना गया। तो बहुत दशकों से ये ऑलरेडी चलता आ रहा है। तो अगर हम लोग बात करें क्या नई डेवलपमेंट हुई है, 2015 में सबसे पहली चीज तो एक राइटिस्ट गवर्नमेंट आई पोलैंड में। वहां पे पावर मिला लॉ एंड जस्टिस पार्टी को, उसको इन शॉर्ट कहते हैं PIS। तो वो पावर में आने के बाद और ज्यादा वाद विवाद अभी छिड़ चुके हैं। अगले ही साल 2016 में जो वुमेन ग्रुप थे वहां पे पोलैंड में, उन्होंने कहा कि जो हमारे यहाँ पे अबॉर्शन लॉस हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो प्लीज आप इन लॉस को रिव्यू कीजिए। तो इसको रिव्यू करने की बहुत ज्यादा डिमांड हो रही थी। इनफैक्ट ब्लैक मंडे मतलब जहां पे पोलैंड में महिलाएं ब्लैक ड्रेस पहन के काम पे जाने लगी, ब्लैक ड्रेस पहन के ही बाहर निकलने लगी, सिंपली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दीज अबॉर्शन लॉस। तो इससे एक दबाव पड़ गया लॉ एंड जस्टिस पार्टी के ऊपर, जहां पे उन्होंने रिव्यू करने की बातें की। तो रिव्यू करने के लिए पार्लियामेंट में लॉ था, फिर उस लॉ को उन्होंने अपने आप ही लैप्स होने दिया। इवेंचुअली जाकर 2019 में इस मैटर को लॉ एंड जस्टिस पार्टी ने रेफर किया कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल को। यह भी कब हुआ, जब उनके लॉ मेकर्स इसको एक लीगल मैटर बना के यहां पे पहुंचे। और हाल ही में अक्टूबर 2020 में इसका वर्डिक्ट आ गया। वर्डिक्ट में उन्होंने कहा कि सोशल अबॉर्शंस आर कंप्लीटली इलीगल। और एक देखने वाली बात यह है कि उस बेंच में 12 जजेस थे, जिसमें से 11 जजेस ने बोला कि इलीगल है। तो चलिए देखते हैं क्या रहा एग्जैक्टली ये डिसीजन। पोलिश कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ने कहा कि जो अबॉर्शन रूल्स हैं वो एब्सोल्युटली कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो पहले से चलते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो एक्सेप्शंस दी गई थी, जैसे कि अगर फीटस मैल इन्फॉर्म्ड है या फिर कुछ डिफेक्ट है, वो भी सही नहीं है, उसको भी इनकम्पैटिबल माना। जजमेंट
क्यों आया था? क्योंकि पिछले साल 2019 में इसको चैलेंज किया था जो PIS लॉ एंड जस्टिस पार्टी के जो लॉ मेकर्स हैं, उन्होंने चैलेंज करके इसको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भेजा था। यहाँ पे मेजॉरिटी डिसीजन आया है 11 जजेस का, लेकिन देखने वाली बात यह है कि सारे जजेस यहाँ पे जो 11 जजेस थे, उन जजेस को नॉमिनेट किया था इसी पार्टी ने। तो एक तो लॉ एंड जस्टिस पार्टी राइट विंग पार्टी है, वो तो काफी खुश है। इसके अलावा पोलिश जो कैथोलिक चर्च है वो भी काफी खुश है। पोलैंड के प्रेसिडेंट भी काफी खुश है कि ऐसी रूलिंग आई है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम लोग अबॉर्शन में बिलीव नहीं करते हैं। इसके पीछे रिलीजियस सैंक्शन भी है, मतलब रिलीजियस सपोर्ट है कि हमारा रिलीजन अबॉर्शन में बिलीव नहीं करता है। अगर हम लोग देखें कि अबॉर्शन का स्टेटस क्या है पोलैंड में, इन जनरल हम लोग देखें कि 2000 से भी कम अबॉर्शंस होते हैं पोलैंड में हर साल। और ये क्यों होते हैं? फीटस रिलेटेड इश्यूज से लग के ही ये अबॉर्शंस होते हैं, मतलब 2000 तक अलाउड है। इसके अलावा लॉ में ये भी कहा गया है कि अगर रेप की वजह से प्रेगनेंसी हो जाए उसको आप टर्मिनेट कर सकते हो, और अगर मां की लाइफ पे खतरा है तब भी आप टर्मिनेट कर सकते हो। तो जो कोर्ट का अभी रूलिंग है, उन्होंने कहा है कि इन जनरल अबॉर्शन बैन हो जाएगा। जो ये 2000 है उसको भी बैन कर दिया गया है, मतलब एक ब्लैंकेट बैन की तरह ही लग चुका है ऑलरेडी। और अगर हम लोग वुमेन राइट ग्रुप की बात करें, वो कहते हैं कि हर साल 80,000 से 1,20,000 तक पोलैंड की जो महिलाएं हैं वो अबॉर्शन के लिए दूसरे देश में जाकर अबॉर्शन करवाती हैं, क्योंकि उनके खुद के देश में काफी स्ट्रिक्ट अबॉर्शन रूल्स हैं। तो इसीलिए वो चाहते हैं कि इन अबॉर्शन रूल्स, जो स्ट्रिक्ट अबॉर्शन रूल है, उसको हटा दिया जाए पोलैंड की लॉ से। तो इस चीज पे प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। अक्टूबर 22 से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी ऑलरेडी 2 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। प्रोटेस्ट में जो ऑल पोलैंड वुमेन्स स्ट्राइक है, वो डिमांड कर रही है कि हमारे देश में रूल ऑफ लॉ आना चाहिए। वो कहती हैं कि फुल वुमेन राइट्स देने चाहिए, लीगल अबॉर्शन को अलो करना चाहिए, सेक्स एजुकेशन देना चाहिए स्कूल में, कॉन्ट्रासेप्शन अवेलेबल करना चाहिए वुमेन को, कि अगर प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते तो कॉन्ट्रासेप्शन की बहुत ज़रूरत है। ये सब अलाउड नहीं है। रिलीजन से भी पोलैंड में काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स है पोलैंड में। इसके अलावा अगर बात करें, और भी डिमांड है उनकी। वो कहते हैं कि एक रियल और इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आ जाए, क्योंकि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके अंदर लॉ एंड जस्टिस पार्टी के बहुत सारे नॉमिनीज है, इंडिपेंडेंट बॉडी चाहिए। उसके अलावा एक इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट की डिमांड करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट पोलिश ओम्बड्समैन की भी डिमांड करते हैं। ये ऑल पोलैंड वुमेन्स स्ट्राइक। तो ये है इनकी डिमांड। स्ट्राइक जारी है, बहुत ही इनोवेटिव स्ट्राइक है इनकी भी। हम लोग देख रहे हैं कि जहां पे भी स्ट्राइक्स हो रही है, दे आर यूजिंग न्यू मेथड्स। जैसे पोलैंड में वो इनोवेटिव एक्सप्लेटिव्स, यानी कि बहुत ही इनोवेटिव टाइप की स्लोगन्स या फिर गालियां अगेंस्ट द गवर्नमेंट, अगेंस्ट इवन द कैथोलिक चर्च आर बीइंग सीन एट दीज प्रोटेस्ट्स। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नमेंट का क्या रेस्पॉन्स रहा है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट का रेस्पॉन्स बहुत ही रिप्रेसिव रहा था। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने सीधे सीधे कह दिया कि ये जो महिलाएं अभी स्ट्राइक कर रही हैं या प्रोटेस्ट कर रही हैं वो क्रिमिनल है। और अभी जो कोविड की महामारी चल रही है, सेकेंड वेव आ चुका है यूरोप में, पोलैंड में बहुत ज्यादा केसेस हो चुके हैं, तो इसकी वजह से वो सबकी लाइफ खतरे में डाल रहे हैं। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हम चार्ज करेंगे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाएंगी कि वो अपनी ही नहीं दूसरों की भी जिंदगी खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि कोविड की वजह से, इनकी वजह से कोविड और ज्यादा स्प्रेड हो सकता है। सरकार ने उन यूनिवर्सिटीज को भी थ्रेटन किया कि अगर आप प्रोटेस्ट का सपोर्ट करोगे तो हम आपसे फंडिंग निकाल लेंगे। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को इन्होंने एक धमकी टाइप की दी थी सरकार ने। लेकिन इन सारे रिप्रेशन के बावजूद, इन धमकियों के बावजूद प्रोटेस्ट जारी है। प्रोटेस्ट 2 हफ्ते हो चुके हैं, प्रोटेस्ट अभी भी जारी है। अब जाकर सरकार का रवैया बदला है। फाइनली पोलैंड की सरकार ने कहा कि हम जो ये अबॉर्शन का बैन है उसको इंप्लीमेंट करने में हम लोग डीले करेंगे। तो अभी फिलहाल का सिचुएशन ये है कि पोलैंड ने कहा है कि हम डिफर कर रहे हैं या फिर डीले कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का वर्डिक्ट आया था उसको इंप्लीमेंटेशन में हम थोड़ा सा देर करेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इंटरनेशनल रेस्पॉन्स क्या रहा है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंटरनेशनल बॉडीज ने काफी सारी आलोचना की है पोलिश गवर्नमेंट की, पोलिश कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की और उनके वर्डिक्ट की। काउंसिल ऑफ यूरोप ने इमीडिएटली कंडेम किया इस पर्टिकुलर डिसीजन को। उसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन के कमिश्नर है ऑन ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा
इट इज अ सैड डे, अक्टूबर 22 2020 इज अ सैड डे फॉर वुमेन राइट्स, ये कहा उन्होंने क्योंकि उसी दिन वर्डिक्ट आया था। इसके अलावा जो रिनोन्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेंटर फॉर रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स वॉच, उन्होंने भी इसका खंडन किया है। देखना यह है कि क्या पोलैंड की सरकार बच होगी और क्या जो डिमांड है ऑल पोलैंड वुमेन स्ट्राइक की, क्या वो मानेंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अभी तो ये आसार लग रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा बैकफुट पे है और उन्होंने ये कहा है कि इस वर्डिक्ट का इंप्लीमेंटेशन हम डिले करेंगे। मेरी एक एडवाइस है, अगर आप यूपीएससी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिस बिकम्स एन इंपॉर्टेंट केस स्टडी, क्योंकि हम लोग हमेशा बात करते आते हैं राइट टू लाइफ की। यहाँ पे दो लोगों के राइट की बात हो रही है, एक तो वुमेन राइट कि महिलाओं को क्या अधिकार है खुद चूज करने का, या फिर राइट ऑफ द फीटस, मतलब जो बच्चे का राइट है, जो पेट में बच्चा है उसके भी राइट है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एथिकल डिलेमा है और एथिकल केस स्टडी है। तो ये जीएस पेपर 4 में एथिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है। यू कैन यूज दिस एज एन एग्जाम्पल। अगर इस चीज पे कोई भी डेवलपमेंट आएगी हम जल्द से जल्द आपको लाते रहेंगे स्टडी आई के ऊपर। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।